क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बदलेगी शिक्षा व्यवस्था? क्या प्रहलाद जोशी खत्म कर पाएंगे पेपर लीक? देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कई महीनों से जो सवाल करोड़ों छात्रों के मन में थे, उन्होंने आखिरकार देश की राजनीति को भी हिला दिया। लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और बढ़ते जन दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ मंत्री बदलने से व्यवस्था भी बदल जाएंगे? क्या अब वह सिस्टम बदलेगा जिसने लाखों युवाओं की मेहनत पर बार बार पानी फेरा? क्या अब करोड़ों छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा और समय पर भर्ती की गारंटी मिलेगी? आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात कैसे पहुंची, प्रहलाद जोशी कौन है, सरकार क्या बदलाव करने जा रही है और क्या इससे वास्तव में देश की परीक्षा व्यवस्था बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ वर्षों में देश की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही हैं। खास तौर पर नीट यूजी पेपर लीक ने पूरे देश में छात्रों के बीच भारी आक्रोश पैदा किया। लाखों अभ्यर्थियों ने वर्षों तक कठिन मेहनत की है, लेकिन पेपर लीक और कथित परीक्षा गड़बड़ियों ने उनकी उम्मीदों को गहरा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग उठाई। इसी आंदोलन के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी नाम का एक नया संगठन भी चर्चा में आया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। दूसरी, आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे और एफआईआर वापस लेने की मांग। तीसरी, पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित होकर जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। जंतर मंतर से लगातार प्रदर्शन जारी रहे और छात्रों का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सरकार की ओर से ये भी घोषणा की गई कि आंदोलन से जुड़े मामलों की समीक्षा होगी, दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद 37 दिनों से चल रहा धरना समाप्त करने का ऐलान किया गया और प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से वापस लौटने लगे। अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं प्रहलाद जोशी। 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में जन्मे प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से गिने जाते हैं। वे 2004 से लगातार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी काम किया। वे कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और केंद्र में संसदीय कार्य, कोयला व खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पुराना जुड़ाव भी रहा है। अब उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था में जनता का भरोसा दोबारा कायम करने की है। नए शिक्षा मंत्री के सामने चुनौतियां बेहद बड़ी हैं। सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना होगा। परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि पेपर लीक की संभावना लगभग खत्म की जा सके। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का दायरा बढ़ाना, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा मजबूत करना, परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए नई तकनीक अपनाना और परीक्षा माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है। सरकार पहले ही पेपर लीक और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून लागू कर चुकी है। अब सबसे बड़ी परीक्षा इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। यदि दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई होती है, अदालतों में तेजी से सुनवाई होती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलती है, तभी छात्रों के मन में ये संदेश जाएगा कि अब व्यवस्था सचमुच बदल रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश का युवा अब केवल नई घोषणाएं या बड़े वादे नहीं सुनना चाहता। वह चाहता है कि परीक्षा समय पर हो, परिणाम समय पर आए, भर्ती वर्षों तक ना लटके और किसी भी अभ्यर्थी की मेहनत पेपर लीक या भ्रष्टाचार के वजह से बर्बाद ना हो। छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल नया मंत्री नहीं बल्कि नई कार्यशैली चाहिए। मोदी सरकार के लिए भी ये बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक परीक्षा मानी जा रही है। यदि नई टीम परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में सफल होती है तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर केवल चेहरा बदला और व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ तो युवाओं का असंतोष फिर से सड़कों पर दिखाई दे सकता है। अब देश की निगाहें प्रहलाद जोशी पर टिकी है। क्या वे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे जिसका इंतजार
करोड़ों छात्र वर्षों से कर रहे हैं। क्या एनटीए में व्यापक सुधार होंगे? क्या पेपर लीक करने वाले गिरोह पर ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके? क्या भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और समयबद्ध होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि देश का युवा अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम चाहता है। उसे ऐसा सिस्टम चाहिए जहां मेहनत की जीत हो, प्रतिभा का सम्मान हो और किसी छात्र का भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद ना हो। आपकी राय क्या है? क्या शिक्षा मंत्री बदलने से देश की परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव आएगा या फिर इसके लिए पूरे सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।